दो घटनाएं दिखाई दी। एक तो मेरा मुकुट तिरछा हो चुका है और कान के पास कनपुटी के पास बाल सफेद हो चुके हैं। श्रवण समीप भय सित कैसा, मानो बुढ़ापे का मुझे ये बाल संकेत कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो। राजन, मुकुट भी तिरछा हो रहा है, बाल भी सफेद हो रहे हैं। अब काले काम बंद करो, भोग वासना की काली कीचड़ की ओर अब गति मत करो, प्रकाश की ओर चलो, उज्ज्वलता की ओर चलो, धवलता की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। भोग से भगवान की ओर चलो, वासना से उपासना की ओर चलो, भीतर से बाहर की ओर चलो, राज्य से मंदिरों की, तीर्थों की, सत्संग की ओर चलो। उपदेश कर दिया, मनो जरठपन अस। और ये हम सब समाज के दशरथ के लिए उपदेश है। एक समय आने के बाद धीरे 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 बाहर की ओर आ जाइए। छोड़िए मत, आज सब कुछ छोड़ना ये है नहीं, उपयुक्त नहीं है। हर युग के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, ऐसे ही हर मौसम के, कलयुग का जो मौसम है, इसमें सब कुछ बच्चों को छोड़कर अकेले खाली हो जाना ये युग नहीं है। वृद्धावस्था में बहुत मुश्किल होती है। फिर कई बार कथाएं सुनकर, प्रवचन सुनकर मैंने कई लोगों को देखा है कि बड़े भावुक लोग होते हैं। आज भी इन्हीं का है, कल भी इन्हीं का रहेगा, पहले ही सौंप दो। कथा सुनी, प्रवचन सुना, रहे छोड़ो, कहाँ बुढ़ापे में घसीट रहे हो। बच्चों को आज नहीं तो ये कल संभाल लेंगे, अपने आंखों के सामने सौंप दोगे तो ठीक संभाल लेंगे। भावावेश में आकर, प्रवचन के प्रभाव में आकर छोड़ दिया बच्चे को, बहू को, सब कुछ दे दिया और बाद में एक एक रोटी और एक एक आधे कप की चाय के लिए तरस जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। युग के अनुसार अधिकार छोड़िए, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, आप सलाहकार रहिए। अगर आप बच्चों को निर्णय नहीं करने देंगे तो बच्चे लुंज पुंज हो जाएंगे, कभी उनमें तेजस्विता नहीं प्रकट होगी। कहेंगे जो बाबूजी, जो पापा जी कहते वो हम करते, वो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनको निर्णय लेने दीजिए, नफा नुकसान करने दीजिए। आपने भी बहुत बड़े बड़े नफा नुकसान किए थे, लेकिन कुछ न कुछ वृद्धावस्था के लिए, दान पुण्य करने के लिए, बेटे बहुओं को, नाती पोतों को, देवते देवतियों को, साधु संतों को कहीं न कहीं किसी परमार्थ के, गौशाला के, मंदिर के कार्य में देने के लिए बहू बेटों के सामने हाथ न पसारना पड़े, बाद में भी उन्हीं का है। कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि आज भी राम का है, कल भी राम का है, अभी क्यों न दे दिया जाए, और निर्णय कर लिया कि ये सत्ता तिरछी हो रही है, ये गिरे उससे पूर्व योग्य शीर्ष पर ये स्थापित कर दी जाए, ताकि सत्ता सधी रहे और हम अपना वृद्धावस्था में किसी तीर्थ में जाकर जीवन यापन करेंगे। ऐसा दशरथ जी के कानों में मानो सफ़ेद बालों ने आशीर्वाद दिया, कोई संकेत दिया। क्योंकि आपके पुरखे मनु महाराज और शत्रुपा जी ने सब राजपाज छोड़कर और नैमिषारण्य में जाकर शरण ली थी। परिवार की परंपरा निभाओ राजन, कब तक ये गद्दी पर बैठे रहोगे, कब तक सत्ता का भोग भोगते रहोगे। बच्चे समझदार हो गए और ये एक नियम है भारत का कि जब अपने घर में बेटे के, बहू की गोद में बच्चा आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बच्चा आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए तो माता पिता को दखल से थोड़े बाहर हो जाना चाहिए, निर्णय से थोड़े अपने को बचा लेना चाहिए, सलाहकार की भूमिका में रहें। जितना हो सकता है भजन पाठ कर ले, जो जीवन भर नहीं कर पाए, सब बच्चों को पालने में, शादी विवाह में, 100 प्रकार के झंझटों में, व्यापार को खड़े करने में जो नहीं कर पाए, उन ग्रंथों का पठन पाठन करें। समय निकाल कर, कोई काम अब है नहीं, माला जप लें, सत्संग में चले जाएं, कथाएं सुन लें, तीर्थ दर्शन करने चले जाएं और बहुत आनंद का जीवन जीते जीते लीला को पूर्ण करें। लेकिन जो घिसटते ही रहते हैं, उलझते ही रहते हैं, हर चीज़, ये दूध कैसे खुला छोड़ दिया है, ये क्यों बिगड़ा है, ये क्यों बिगड़ा है, ये कौन ले गया, कौन आया था, ये क्या लेकर गया है, जो ये बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं, उनके बाल बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कैके को जल्दी से उठाइए। बहुत प्यार से बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ
चुटकुले सुनाइए, कथाएं सुनाइए, उनकी कविताएं सुनिए, बहुत आनंद